प्रदेश की जनता की चिंता का समाधान खोजना है। चिंता है सुरक्षा की, सुरक्षा जो पुलिस के भरोसे है। एक परिस्थिति आपके सामने रखती हूं, मान लीजिए आप दंगा करती भीड़ के सामने फंसे हो, सामने पुलिसकर्मी दिखे, उसके हाथ में एंटी रायट गन दिखे, आपको लगेगा कि अब तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन यही भरोसा अभी एक घटना के बाद डगमगा गया है, जहां अपनी कमी को समझने के बाद सुधारने की जगह यूपी की संत कबीर नगर पुलिस ही आंगन टेढ़ा बता रही है। बदमाशों की बंदूक सबसे खतरनाक नहीं होती, अपराधियों की गोली भी बहुत खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी जवान का बंदूक हाथ में उठाना और गोली भरने का तरीका भूल जाना। सबसे खतरनाक होता है सुरक्षा देने का जिन पर भरोसा हो उन्हीं का बंदूक तक लोड ना करना आना। क्रिमिनल का समाज में होना डराता है, लेकिन खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है जरूरत पड़ने पर पुलिस का अस्त्र चलाने में फेल हो जाना। सबसे खतरनाक होता है कमियों को सही करने की जगह कमी दिखाने वाले पर सवाल उठाने लग जाना। कैसे करोगे सर? पहले है क्या, इससे क्या निकलता है सर? इसी आवाज निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है, इससे क्या निकलता है? चलो ठीक है, अब डीआईजी का सवाल बंदूक से क्या होता है? पुलिसकर्मी का जवाब, सर बंदूक से आवाज आती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। मंगलवार से उत्तर प्रदेश पुलिस का मजाक बन रहा है, लेकिन दस्तक देकर हम कहते हैं कि यह मुद्दा मजाक का नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए चिंता का है। जिस देश में एक पुलिसकर्मी के ऊपर 641 नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा हो, अगर वहां वही एक पुलिसकर्मी बंदूक से क्या होता है का जवाब आवाज निकलती है देगा, तो क्या जनता सुरक्षित महसूस कर पाएगी? जिस देश में 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए औसत 156 पुलिसकर्मी ही होते हैं, वहां अगर पुलिसकर्मी हथियार चलाने के परीक्षण को बूझो तो जाने की तरह लेने लगेंगे, तो क्या जनता सुरक्षित महसूस करेगी? मंगलवार से चर्चा में आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में खलीलाबाद थाने में बाईं तरफ खड़े हैं आर के भारद्वाज, डीआईजी हैं। थाने में पुलिस की तैयारी का निरीक्षण करते हैं। यहीं पर एंटी राइट गन कैसे चलाएंगे के जवाब में सामने आए डीआईजी और पुलिसकर्मी की बातचीत ने आम आदमी के मन में भारी शंका पैदा कर दी। हाथवा बढ़ा देते हैं। ऊपर से डालेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, डालिए ना। गन में नली की तरफ से गोली डालने का ज्ञान सुनते ही डीआईजी स्तब्ध थे। पीछे खड़े दूसरे अधिकारी माथा पीटते दिखे। ये 12 बोर की एंटी राइट गन है, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें से छर्रे निकलते हैं जो भीड़ को तितर बितर करते हैं। लेकिन इसी गन को पता चला कि चलाना तो दूर, गोली भरना भी पुलिसकर्मी नहीं जानते। फिर डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल्ट चढ़ाएंगे सर, फिर लिस्ट लेंगे सर, शेष लो, फिर करो। अब कौन मरा? सर ऐसे मरेगा बिल्कुल सर। ब्लैंक का तो डाला किसने सर? ब्लैंक का मतलब फायर करने के लिए सर, चोट न लगे। फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। 2021 तक के संसद के दिए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां प्रति 1 लाख की आबादी पर 183 पुलिसकर्मी की मंजूरी है। हकीकत में 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए 133 पुलिस वाले ही उत्तर प्रदेश में हैं। यानी एक पुलिस वाले के जिम्मे उत्तर प्रदेश में 751 लोगों की सुरक्षा है। अब सोचिए जरा आप, अगर वही एक पुलिसकर्मी संत कबीर नगर के इनके जैसा हो, जिसके सामने अपराधी हो, अपराधी के सामने आम आदमी हो, और हथियार होने की बजाय उसे लोड करने की जगह ये पुलिसकर्मी बाएं दाएं देखने लगी, हथियार को लोड करने में मदद मांगने लगेंगे, तो क्या आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा?